26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, केस रवा हफ्ते ही लगाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत। मतन के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया। ये तय किया गया कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी के फैसले के बावजूद कोई कॉजलेस जारी नहीं हुई। 31 अक्टूबर के खत के मंदरजात भी सामने आ गए। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त। मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला बड़ा अहम और फौरी नौयत का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की 1 नुमाइंदा खातून शामिल। हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। तीनों सर्विसेज चीफ्स के ओहदों की मुद्दत में इजाफा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल की भी मंजूरी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 होगी। कायम मकाम सदर ने 6 तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। आता तारड़ और शाहिद खटक में हाथापाई, तल्ख जुमलों का तबादला, सार्जेंट एट आर्म्स की मुदाखलत। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की तफसीलात मंजर आम पर। तीनों सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म। तौसीक के दौरान रैंक की मुद्दत या उम्र की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नेवल चीफ के लिए पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 की 3 दफात में तरमीम। फिजाइया के सरबराह के लिए एयरफोर्स एक्ट 1953 की 3 दफा तब्दील हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, बोले तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत का तयन इनकी तकर्रुरी की तारीख से होगा। पहले तौसीक के लिए पार्लियामेंट से तायीद कराना पड़ती थी। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। क़वानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उस वक्त उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की भी घन गरज, बोले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ काबिल एतराज़ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात का गला घोट रहे हैं। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुंह पर धब्बा होंगे। मार्शल लॉ कबूल नहीं करेंगे, अवाम में भी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन करेगा अमेरिका पर राज? सदारती इलेक्शन के लिए मैदान तैयार। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। न्यू हैम्पशायर से वोटिंग का बाकायदा आगाज। डिक्सवाइल नोचटाउन में 6 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ट्रंप और कमला बराबर, दोनों को 3-3 वोट मिले। दीगर रियासतों में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 538 इलेक्टोरल वोट, कामयाबी के लिए 270 दरकार। अमेरिकी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ समा पर। पल पल की खबरें, तबसरे और जानदार तज्जिए। वोटर्स के पास खौफ और तकसीम की सियासत खत्म करने का मौका है। पुरुम्मीद और पुराज़्म हैं, हम ही जीतेंगे। कमला हैरिस का फिलाडेल्फिया में इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे से खिताब। अमरीकी गुलकारा केटी पेरी और लेडी गागा की भी शिरकत। रिपब्लिकन उम्मीदवार ओपरा विनफ्री के शो में भी पहुंच गईं। वोटर से हिमायत की अपील। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम का आखिरी जलसा कुछ देर बाद मिशिगन में करेंगे। शिमाली कैरोलिना में मुखालिफिन पर तनकीद, बोले हारने की गुंजाइश नहीं, इलेक्शन जरूर जीतना है। पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली में घन गरज। इख्तिदार में आकर एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज करने का अज़्म। अमरीकियों को कत्ल करने वाले तारिकीन वतन के लिए सजाए मौत का मुतालबा। PTI रहनुमा आजम स्वाति को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। थाना टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज आजम स्वाति की मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। लाहौर में फिर स्मॉग का राज। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 पर पहुंच गया। आइंदा 3 रोज सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। शरह 700 तक जा सकती है।
अमरीकी इदारे ने खबरदार कर दिया, मुल्तान में भी बुरा हाल, फिजाई आलूदगी की शरह 521 तक जा पहुंची। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील, बोली भारत से आने वाली जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासर कर रही हैं, माहिरीन के मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर कायम भट्टे गिराए जा रहे हैं, सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी है, शहरी 3 दिन एहतियात करें। बलोचिस्तान के कला सैफुल्ला में रवां साल का दूसरा पोलियो केस, बच्चे में वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23, मुल्क भर में 46 तक जा पहुंची। सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9 और पंजाब और इस्लामाबाद में एक केस रिपोर्ट हो चुका। मलाकंड के इलाके बटखेला में रास्ते के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम, हमसायों की लड़ाई में 5 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी, मुल्जिमान फरार। जापान का लकड़ी से तैयार करदा सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेज दिया गया, मकसद चांद और मरीख पर लकड़ी के इस्तेमाल का जायजा लेना है। सैटेलाइट 6 माह तक खला में रहेगा। मेलबर्न का मैदान ऑस्ट्रेलिया के नाम, कैंगरूज ने 204 रन्स का हदफ गिरते पड़ते 8 विकेटों पर पूरा किया। हारिस रऊफ की 3, शाहीन जाफरीदी की 2 विकेटें। कौमी टीम दूसरा मैच खेलने के लिए एडिलेड पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। रियाज में WTA फाइनल्स में आरियाना सबलेंका की दूसरी कामयाबी, इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली। चीनी एथलीट ने कजाकिस्तान की हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और एशियन चैंपियंस लीग में नेमार की अल हिलाल ने ईरानी क्लब इस्तिक्लाल को 3-0 से हरा दिया, मतरूज की हैट्रिक। मेलबर्न का मैदान ऑस्ट्रेलिया के नाम, कैंगरूज ने 204 रन्स का हदफ गिरते पड़ते 8 विकेटों पर पूरा किया। हारिस रऊफ की 3, शाहीन जाफरीदी की 2 विकेटें। कौमी टीम दूसरा मैच खेलने के लिए एडिलेड पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। रियाज में WTA फाइनल्स में आरियाना सबलेंका की दूसरी कामयाबी, इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली। चीनी एथलीट ने कजाकिस्तान की हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और एशियन चैंपियंस लीग में नेमार की अल हिलाल ने ईरानी क्लब इस्तिक्लाल को 3-0 से हरा दिया, मतरूज की हैट्रिक।